अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। दृष्टि जो हमारी एक ही व्यक्ति है, उसको अलग अलग तरीके से हम देख रहे हैं उसको। जैसे एक ही व्यक्ति को चार लोग हैं, अलग अलग दृष्टि से देख रहे हैं। तो ये दृष्टि आज जो हमें प्राप्त हुई वो कहाँ से लेकर आए हैं हम। तो आपने उसमें बताया कि पिछले जन्म का जो है हमने वो चार्ज किया हुआ है, लेकिन वो सूक्ष्म रूप में चार्ज किया है और आज वो स्थूल रूप में डिस्चार्ज में आता है। तो उस टाइम जैसा ज्ञान दर्शन था, तो जैसा ज्ञान दर्शन उस वक्त पे था हमारा, तो उस वक्त उसी हिसाब से वो चार्ज हो गया, मतलब वैसा ही देखने में आ रहा है आज वो। लेकिन आज का जो ज्ञान दर्शन आज हमको जो मिल रहा है, तो वो दृष्टि में मतलब उसे अब ये जो देख रहे हैं, मतलब ये जो आज जो हम देख रहे हैं व्यक्ति करके, तो ये जो और जो हमारे अंदर में बिलीफ है कि ये बेटा है या ये है मेरा, उसको देख रहे हैं, नाम रूप से जान रहे हैं, तो ये इसमें आज के ज्ञान दर्शन से तो परिवर्तन तो आएगा ना उसमें, तो वो तो बदली हो जाएगा। तो नेक्स्ट बर्थ में फिर क्या दृष्टि होगी फिर हमारी उसमें? इसको थोड़ा और एक्सप्लेन कर, इसको और थोड़ा बताइए स्वामी जी इस बारे में। सबसे पहली बात यह है कि हम अभी जो भी अवस्थाओं को जिस प्रकार से देख रहे हैं, वो देखने वाला और अवस्था, ये दोनों कुदरती रचना है जी। और वो इनबिल्ट है। जैसे आप जिसको माँ बाप कहने वाले हैं वही आपके सामने आएंगे, भाई बहन कहने वाले हैं वही आपके सामने आएंगे, पति पत्नी कहने वाले हैं वही आपके सामने आएंगे, जिसको आप बच्चा या बच्ची कहेंगे वही आपके सामने आएंगे। अच्छा, तभी तो आप इसको बिलीव करते हैं। हाँ हाँ हाँ। तो हिसाब के आधार से है मतलब ये सब? तो हिसाब भी तो कर्म फल का मतलब क्या हुआ? हिसाब, हाँ हाँ, कर्म फल का मतलब ही हुआ। कई लोग कहते हैं कि स्वामी जी परिवार के लोग तो समझ में आ जाते हैं कि हमारे से जुड़े हुए हैं, जैसे माता पिता है, भाई बहन है, वो तो हम जुड़े, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मगर हम शादी करते हैं तो उनके परिवार के लोगों का जो रिलेशन होता है वो भी तो समझ में आता है ना, वो भी आता है ना। हाँ हाँ हाँ, तो वो भी सब समझ आ। हाँ। तो इसीलिए कहा नहीं, ये सब कुछ बिलीफ लेकर आए हैं आप। अच्छा, तभी तो आप इस प्रकार से देखते हैं। अगर आपका लड़का है और लड़के की सास को देखना है तो आप लड़के की सास को कैसे सास देखते हैं? ये रिलेशन लेकर आए हैं। ओहो, अच्छा। तो ये इसको ही कहते हैं डिस्चार्ज बिलीफ। डिस्चार्ज बिलीफ, अच्छा। और सामने जो दिखता है वो डिस्चार्ज अवस्था है। अच्छा, ये दोनों जुड़ा हुआ है, अवस्था और बिलीफ। कॉज के अंदर बिलीफ थी और कर्म था, और रिजल्ट में बिलीफ और अवस्था, कॉज का इफेक्ट बन गया है अवस्था, और बिलीफ रही भुगतान के लिए। जी। जैसे आपने पाप किया है और पाप का फल कोई नुकसान है, एग्जाम्पल 5,000 रुपया का नुकसान होने वाला है, वो पाप का फल है, तो पाप का भुगतान वो आपकी बिलीफ हो गई, और जो नुकसान फिजिकल होता है वो अवस्था हो गई। अच्छा, तभी तो आप फील करोगे ना कि मेरे को नुकसान हुआ। तभी तो, राइट। अकेली बिलीफ, अगर नुकसान नहीं होता तो बिलीफ कैसे काम करेगी? हाँ हाँ, ऐसे फायदा होता है तो सेम थिंग। अच्छा 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 अच्छा। तो मतलब वो बिलीफ उससे बनती है फिर वो नहीं, ये अवस्था डिस्चार्ज के रूप में निकलती है। हाँ, मगर अभी जो निकल रही है वो डिस्चार्ज बिलीफ है। अभी जो निकले, हाँ, वो तो डिस्चार्ज बिलीफ हो गई। हाँ, और अवस्था भी डिस्चार्ज है। हाँ। तो आज जो हमको ज्ञान मिल रहा है उससे तो डेफिनेटली उससे तो परिवर्तन आ ही रहा है, उससे तो चेंज, काफी चेंज आ रहा है उसमें, तो बिलीफ भी बदल रही है। अभी तो हमारी एक ही भावना है, हमको मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संजोग प्राप्त चाहिए, हमको संसार के लिए लायक और सहायक नहीं चाहिए। वो हमारी डिमांड नहीं है। हाँ, राइट। पहले डिमांड ही यही थी।
हाँ, हाँ, पहले तो यही डिमांड थी। तो इस जब आप मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संयोग प्राप्त करोगे, इसका मतलब है कि हाँ, भुगतान तो मन वचन काया को ही होगी, मगर वो भुगतान में आप हाँ, आपके शुद्ध ज्ञान और शुद्ध दर्शन की जागृति रख सकोगे। यही अच्छा, मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संयोग है। अच्छा, जी, जैसे राम को वनवास हुआ, मगर वो वितराग रहे, हाँ, तो वो मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक बन गया। हाँ, राम की सीता रावण ले गए, युद्ध किया, मगर वो वितराग रहे, तो उनके लिए मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक बन गया। हाँ, 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 यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? जी, जी, हाँ, जी, वो वितराग रहे तो ठीक है, हाँ, तो हाँ, वो आपका बन गया। विजन भी ऑटो मोड काम करेगा। हाँ, विज़न भी ऑटो मोड काम करेगा। As per your intention, the vision is work automatically. अगर आपने राग द्वेष वाला विजन किया है पुरुषार्थ में, तो वो भी ऑटोमेटिक काम करता है ना राग द्वेष करने के लिए। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, तो सेम बिल्कुल। ये मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक का विजन काम करेगा। सेम जैसे राग द्वेष करेगा, अ वैसे वो काम करेगा। अच्छा, अच्छा, See, the इंटेंशन के ऊपर डिपेंड है ये, हाँ, intention is most हाँ, important at the time of cause. अच्छा, तो वो इंटेंशन, कॉज की इफेक्ट आएगी। अच्छा, हम्म? जी, 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 तो इफेक्ट दो प्रकार की होती है। हाँ, एक 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 स्पीच और एक्शन के रूप में इफेक्ट होती है, और दूसरी मन, हाँ, बुद्धि, चित्त और अहंकार के रूप में इफेक्ट होती है। हाँ, तो उसमें आपको मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक ज्ञान दर्शन रहेगा। अच्छा, तो हाँ, फिर बाद में आपको पुरुषार्थ करना आसान हो जाएगा। जब हाँ, डिस्चार्ज में ही आप जागृति लाए हैं, तो फिर पुरुषार्थ तो कोई मतलब कोई एफर्ट करने की विशेष जरूरत नहीं है। ज़रूर, हाँ, हाँ, करेक्ट, करेक्ट, एकदम से क्लियर हो गया।